हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे, आज है संडे और संडे को हम सभी जो है टेस्ट देंगे। संपूर्ण भक्तिकाल, हम सभी आदिकाल और भक्तिकाल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं और इसमें आज उन्हीं में से संपूर्ण भक्तिकाल को एक क्लास में पूरा कवर करेंगे महा मैराथन क्लास के माध्यम से। यानी कि इसमें 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती, एस्टेट और सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। देखते हैं कि हमारे आज की क्लास में कितने प्रश्न सही होते हैं। संपूर्ण भक्ति काल को इस क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। आज की क्लास में देखेंगे हमारा जो है पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 1 है, भक्तिकाल का समय किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है 1375 से 1700, ऑप्शन बी है 1350 से 1650, सी है 1400 से 1700, डी है 1300 से 1600। करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। भक्तिकाल का समय किसे माना जाता है। करेक्ट आंसर आप सभी को करेक्ट आंसर इससे बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 1375 से लेकर के 1700, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को क्या कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को क्या कहा गया है, यानी कि भक्तिकाल को किस नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग, भक्ति युग, ज्ञान युग, काव्य युग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 2, तो इसे स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। स्वर्ण युग हमारा ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, भक्ति काल के प्रवर्तक किसे माना जाता है। भक्ति काल का प्रवर्तक, भक्ति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो कबीर, बी ऑप्शन है रामानंद, सी है तुलसीदास और डी ऑप्शन है सूरदास। भक्ति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो भक्ति काल का प्रवर्तक जो है स्वामी रामानंद को माना जाता है। स्वामी रामानंद, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया है। भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, है ना, वो हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है कबीरदास, डी है नंददास। निम्न में से निर्गुण भक्ति धारा के कवि, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन हैं। सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, है ना। तो सगुण को सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, इसमें पूछा जा रहा है निर्गुण काव्य धारा के कवि कौन है। प्रश्न संख्या 5, तो हमारे कबीरदास जो हैं वो निर्गुण काव्य धारा के, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है। ऑप्शन ए है सगुण, बी है ज्ञानाश्रय निर्गुण, सी है प्रेमाश्रय निर्गुण और डी है राम भक्त। प्रश्न संख्या 6, तो ये ज्ञानाश्रय शाखा, ये निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है। प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है। ऑप्शन ए है कबीर, बी है जायसी, सी है सूरदास, डी है तुलसीदास। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जायसी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, पद्मावत के रचयिता कौन है। शायद आप सभी प्रश्न कर पा रहे होंगे क्योंकि पूरा भक्तिकाल हम लोगों ने पढ़ लिया है, अधिकतर जितने भी जहाँ से प्रश्न बनते थे और उससे संबंधित ये जो भी प्रश्न रखे गए हैं इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए 50 में से, तो ये अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। प्रश्न संख्या 8 है, पद्मावत के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है मंझन, बी है कुतुबन, सी है मलिक मोहम्मद जायसी और डी है उस्मान। तो पद्मावत, पद्मावत के रचयिता कौन है, जायसी है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली, डी है राजस्थानी।
आप सभी को बताना है कि पद्मावत जो जायसी की रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 9। तो मैं बताना चाहूंगी ये किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। शायद आप सभी भी आंसर सही दे पा रहे होंगे, अवधी भाषा करेक्ट आंसर बी। प्रश्न संख्या 10 है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। प्रश्न संख्या 10, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है कबीरदास और डी है जायसी। तो राम भक्ति शाखा के निसंदेह कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है सूरसागर, बी है रामचरितमानस, सी है पद्मावत और डी है साखी। तो सभी परिचित है, सूरसागर सारावली साहित्य लहरी किसकी है, तो ये जो है सूरदास जी की है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध है, पद्मावत जायसी की है, साखी सुभद्रमणि कबीरदास की है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए है ब्रज, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली, डी है संस्कृत। रामचरितमानस, तो रामचरितमानस किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। प्रश्न संख्या 12 करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है। सूरदास, बी ऑप्शन है कबीर, सी ऑप्शन है जायसी, डी ऑप्शन है तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, सूरदास है, भक्त सूरदास। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, सूरदास की प्रमुख रचना है। ऑप्शन ए है सूरसागर, बी है विनय पत्रिका, सी है साखी और डी है पद्मावत। तो सूरदास की रचना क्या है, सूरसागर है ना, सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, सूरसागर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है राम कथा से, बी है कृष्ण लीला से, सी है शिव कथा से और डी है देवी कथा से। प्रश्न संख्या 15, तो ये कृष्ण लीला से संबंधित है। किससे, कृष्ण लीला से, बी ऑप्शन सही है हमारा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 16, विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए है कबीर, बी है तुलसीदास, सी है सूरदास और डी है जायसी। विनय पत्रिका किसकी रचना है, यानी कि किस कवि की रचना है, तो गोस्वामी तुलसीदास। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना। और विनय पत्रिका किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 17, कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है। ऑप्शन है साखी, बी है बीजक, सी है पदावली और डी है मानस। कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बीजक, है ना। बीजक जो काव्य संग्रह है जिसे धर्मदास ने किया, उनके शिष्य ने इसका संपादन, और साखी सुभद्रमणि इसमें संकलित है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, मीराबाई किस भक्ति धारा की कवित्री हैं। ऑप्शन ए है राम भक्ति, बी है कृष्ण भक्ति, सी है ज्ञानाश्रय और डी है प्रेमाश्रय। मीराबाई के विषय में पूछा जा रहा है। मीराबाई, प्रश्न संख्या 18 हो जाएगा कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति हमारे किस ऑप्शन में है, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 19, मेरे तो गिरधर गोपाल किसकी रचना है। ऑप्शन ए है सूरदास, बी है मीराबाई, सी है कबीर, डी है तुलसीदास। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये प्रश्न संख्या 19 का हो जाएगा बी, मीराबाई की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, भक्ति काल के प्रमुख निर्गुण संत कौन हैं। ऑप्शन ए है कबीर, बी है रैदास, सी है दादू, डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20, भक्ति काल के प्रमुख निर्गुण संत, तो ये सभी निर्गुण संत है, तो उपरोक्त तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, रैदास का संबंध किस धारा से है। प्रश्न संख्या 21, रैदास का संबंध किस धारा से है। ऑप्शन ए है सगुण, बी है निर्गुण, सी है राम भक्ति, डी है कृष्ण भक्ति, है ना। 21 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये निर्गुण, रैदास का संबंध किस धारा से है, तो निर्गुण धारा से है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, मन चंगा तो कठौती में गंगा किसका कथन है। ऑप्शन ए है कबीर, बी है रैदास, सी है तुलसीदास, डी है सूरदास। प्रश्न संख्या 22, तो ये रैदास का है। किसका है, रैदास का है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 23, भक्ति काल में किस भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है? संस्कृत, प्राकृत, लोक भाषा, अंग्रेजी, है ना। तो जब भक्ति काल की बात आती है तो भक्ति काल में लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। किसका? लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न देखने में आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे प्रश्न हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। भक्ति काल के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन ए है धर्म प्रचार, बी है भक्ति भावना, सी है सामाजिक सुधार, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, धर्म प्रचार था ही, भक्ति थी ही सबके अंदर, सामाजिक सुधार भी किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें थी, तो उपरोक्त सभी, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। बहुत बार ये परीक्षा में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो 7 कांड थे, है ना। बाल आयो अरड़े किस लऊ, है ना। इस तरह से करके 7 कांड आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, साखी किसकी रचना शैली है? ऑप्शन ए है कबीर, बी है तुलसी, सी है सूर, डी है जयसी। साखी, सभी जानते हैं कि साखी किसकी है? साखी शबद रामायणी, ये संत कबीर दास की रचना। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 27, कबीर का जन्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए है काशी, बी है मथुरा, सी है अयोध्या और डी वाला ऑप्शन है प्रयाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? प्रश्न संख्या 27, तो ये काशी में माना जाता है, काशी में माना जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? ऑप्शन ए है वल्लभ संप्रदाय, बी है रामानंदी, सी है नाथ पंथ और डी है सूफी। प्रश्न संख्या 28, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। अष्टछाप किससे संबंधित है? अष्टछाप किससे संबंधित है? ऑप्शन है कृष्ण भक्ति कवि, बी है राम भक्ति कवि, सी है निर्गुण संत और डी है सूफी कवि। अष्टछाप किससे संबंधित है? तो ये कृष्ण भक्त कवि से संबंधित है। प्रश्न संख्या 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य, बी है रामानंद, सी है कबीर और डी है तुलसी। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? आप सभी को आंसर देना है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी, है ना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, नंददास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति, बी ऑप्शन है राम भक्ति, सी ऑप्शन है निर्गुण और डी ऑप्शन है सूफी। हमारा प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है। तो ये जो नंददास हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 32, भक्ति काल में सूफी कवि कौन थे? ऑप्शन ए है जायसी, बी है कुतुबन, सी है मंझन, डी है उपरोक्त सभी। भक्ति काल में सूफी, है ना, सूफी के विषय में पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 32, तो भक्ति काल में सूफी कवि कौन थे? तो जायसी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम सभी। हाँ देखिए, इसमें जो है, हाँ ये तो जायसी कुतुबन मंझन ये सभी थे, है ना। तो उपरोक्त सभी ही माना जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। मधुमालती के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 33, मधुमालती के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है मंझन, बी है कुतुबन, सी है जायसी, डी है उस्मान। मधुमालती किसकी रचना है? तो माँ से मधुमालती, माँ से मंझन। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, है ना। आगे हम सभी देखेंगे। मृगावती के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 34, मृगावती के रचयिता हैं। ऑप्शन ए कुतुबन, बी है मंझन, सी है जायसी, डी है कबीर। प्रश्न संख्या 34, तो मृगावती किसकी रचना है? के रचनाकार कौन है? कुतुबन है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 35, भक्ति काल में सबसे अधिक किस रस का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए है वीर श्रृंगार, बी है वीर, सी है भक्ति और डी है करुणा। तो करुण, यानी कि जो है भक्ति रस का हुआ। किस रस का हुआ? भक्ति रस का हुआ। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 35 का करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा। अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे।
टोटल हम सभी 50 प्रश्नों को करेंगे और 50 प्रश्न में से देखेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर अवश्य लिखें। तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए है काशी, बी है राजापुर, सी है प्रयाग और डी है मथुरा। प्रश्न संख्या 36 और इसका करेक्ट आंसर होगा राजापुर, है ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 37 नंबर का प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए है सिही, बी है काशी, सी है मथुरा, डी है अयोध्या। सूरदास के विषय में पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिही यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38, मीराबाई किस राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। मीराबाई किस राज्य से संबंधित थी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम सभी को बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। 39 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल में प्रमुख भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए है ब्रज, बी है अवधी, सी है राजस्थानी और डी है उपरोक्त सभी, है ना। तो 39 नंबर का जो प्रश्न है वो बताना है। उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। देखिए ब्रज का भी प्रयोग हुआ था, अवधी का भी और राजस्थानी का भी, तो यानी कि सभी, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, सूर सारावली किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 40, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जयसी। चारों ऑप्शन हमारे समक्ष हैं, चारों में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो तुलसी सूर सारावली किसकी रचना है, तो ये सूरदास की है। किसकी है, सूरदास। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, कवितावली के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है कबीर, डी है जयसी। कवितावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नहछु, वैराग्य संदीपनी और जो है 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं किसके, भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के, है ना। तो कवितावली किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। दोहा छंद का अधिक प्रयोग किसने किया। प्रश्न संख्या 42, दोहा छंद का अधिक प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए है कबीर, बी है सूर, सी है तुलसी, डी है जयसी। तो किसने किया है, कबीर ने किया है, कबीरदास ने किया है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 43, कबीर किस पंथ से जुड़े थे। सूफी, संत पंथ और वैष्णव शैव। चारों ऑप्शन में से बताना है कौन किस पंथ से जुड़े थे। प्रश्न संख्या 43, तो ये संत पंथ से, संत पंथ यानी कि किसमें है, बी वाले ऑप्शन में सही है, संत पंथ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, दादू दयाल किस धारा के संत थे। दादू दयाल किस धारा के संत थे। ऑप्शन ए है निर्गुण, बी है सगुण, सी है राम भक्ति और डी है कृष्ण भक्ति। 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये निर्गुण। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, भक्ति काल में नाम स्मरण का महत्व किसने बताया। ऑप्शन ए है कबीर, बी है तुलसी, सी सूर और डी मीरा। नाम स्मरण, प्रश्न संख्या 45, तो नाम स्मरण यानी कि कबीरदास ने। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल में समाज सुधार का कार्य किसने किया। ऑप्शन ए है कबीर ने, बी है रैदास ने, सी है दादू, डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप सभी को देना है। प्रश्न को पुनः पढ़ना चाहूंगी, भक्ति काल में समाज सुधार का कार्य किसने किया। तो भक्ति काल में इसमें उपरोक्त सभी ने किया। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, गीतावली किसकी रचना है। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, जयसी। अभी मैंने बताया है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये सभी किसकी हैं, तुलसीदास की रचना है। किसकी है, तुलसीदास यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए वाला हमारा सही आंसर है। आगे देखेंगे, बरबय रामायण के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 48, बरबय रामायण के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है कबीर, डी है जयसी। बरबय रामायण, राम लला नहचू, बरबय रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। किसकी हैं, गोस्वामी तुलसीदास। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, 49 प्रश्न है ना। टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्न रखे हैं आज की क्लास में, 50 संपूर्ण भक्तिकाल से है ना, और जिसमें 49 हम लोग कर रहे हैं। भक्तिकाल की सबसे लोकप्रिय शाखा कौन सी थी। ऑप्शन है निर्गुण, बी है राम भक्ति, सी है कृष्ण भक्ति और डी है सूफी। सबसे लोकप्रिय,
तो ये कृष्ण भक्ति, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 49 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा। और 50 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल में भक्ति का मुख्य स्वरूप क्या था? भक्ति काल में भक्ति का मुख्य स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए है ज्ञान, बी है प्रेम, सी है भक्ति और डी है मोक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है 50 का करेक्ट आंसर बताना है। ये हो जाएगा, भक्ति काल में भक्ति का मुख्य स्वरूप क्या था? तो प्रेम था। क्या था? प्रेम था। तो 50 का जो है 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया और 50 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनमें से कुछ प्रश्नों के आने की संभावना भी है। प्रश्न देखने में आप सभी को बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी में जो है यहाँ से प्रश्न बने हैं और इनकी आने की संभावना है। आज की क्लास में 50 प्रश्नों को हम लोगों ने महामैराथन जो है टेस्ट के माध्यम से किया और इस 50 क्वेश्चन के टेस्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। अगला जो टेस्ट होगा, अगला जो 50 क्वेश्चन होगा, ये जो है होगा रीतिकाल पे। तो रीतिकाल अवश्य पढ़ के आइएगा आप सभी। आज की क्लास यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।